200-300 में क्या बचेगा, खर्चा हो जाता आई चलाई। नहीं फिर देखो आप, ये हमने तो ये सुना था कि काफ़ी पैसा कमाते हैं यहाँ पर, तो बहुत पैसे वाली बन जाती हैं लड़कियाँ, या कि सच है झूठ है ये? झूठ है सब। तो फिर आपको कितना पैसा बनता है? जैसे एक कस्टमर के 300 या 400 रुपये लगा लो, तो आपको कितनी बचत होती है इसमें? 100-150। फिर बाकी ये कहाँ जाते हैं? दरवाजे से स्टार्ट होते हैं पैसा बटना। हमारी ये जो बाहर खड़ी है 100 उसके पास, 50 किसी के पास, हमारे पास आता है तो 150 हो जाता है। फिर उनको देते क्यों आप? जब आप शरीर तो आप अपना बेच रहे हो, तो उनको पैसे क्यों देते हो? और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब उनसे कुछ सिक्योरिटी मिलती है क्या आपको? अभी उन्होंने रहने के लिए जगह दी है, खाने के लिए खाना देते हैं, अच्छा। पाने के लिए कपड़ा देते हैं, इतना तो उनका बनता ही है ना। तो जो यहाँ पर आप रहते हो इस माहौल में, या जो रहने की जगह दी है आपको खाने पीने के लिए, इसके लिए 100 रुपया कमीशन बंद रखा है उन्होंने अपना? एक बंदे के ऊपर 100 रुपया, 200, 500 उनके ऊपर है, जो भी वो लेके आते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। अच्छा, वो ग्राहक लेके आते हैं तो उसका कुछ कमीशन अलग देना पड़ता है? नहीं, अलग नहीं, उसी पैसों में से होता है। अच्छा। और तो ये भी बोलते हैं कि पुलिस भी खाती है यहाँ पर पैसे, तो वो हमारा नहीं है, वो जिनकी ये जगह है, वो खुद ही हफ्ता देते हैं पुलिस को। फिर उसका आपसे कट करते हैं, वो अपने खाते से देते हो? कहीं से भी दें, वो चीज़ों का नहीं इतना पता हमें, तो अपने बस काम तक मतलब होता है। ग्राहक से पैसा लिया, हमारे पास जो हमारे पास ही पैसा रुकना होता है उतना ही हाथ में आता है। फिर तो इसका मतलब मान लो 100 रुपये बचते हैं आपको एक ग्राहक पे, तो दिन में कितने ग्राहक आ जाते हैं आपके पास? हो जाते हैं कभी 5, कभी 10, कभी 2, कभी आते ही नहीं कोई। फिर 5-10 में भी कोई खास बचत नहीं हुई, तो यार 10 ग्राहक भी आए तो वो भी 1000 रुपये ही बचे। हाँ, खाने को इनका, पीने को इनका, रहना इनका, तो जो भी बचे हमारे, कौन सा आगे पीछे कोई है? क्यों, आपके घर वाले नहीं क्या आपके पीछे? नहीं। तो फिर आप वहाँ अपनी मर्जी से काम करते हैं, वैसे कर रहे हो इनके दबाव दबाव वगैरह से कुछ? नहीं, रिश्तेदारों ने, जिन्होंने माँ बाप के जाने के बाद पाला, उन्होंने उठा के इधर बेच दिया। अच्छा, मतलब माँ बाप गुजर गए थे आपके, उसके बाद यहाँ आ गए? तो और कोई भाई बहन कुछ नहीं है? भाई होते तो मैं कोठे पे होती क्या। अच्छा जी। तो फिर अब आपकी ज़िंदगी क्या कटेगी आगे? ये फिर पैसा किसके लिए कमा रहे हो आप? अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। शादी हो चुकी है आपकी? हैं? कौन शादी करेगा? तो वही तो पूछ रहा हूँ, शादी नहीं, कोई बच्चा नहीं आपको, फिर पैसे कमाने, फिर तो ये सो खाने पीने में यही पर खर्च बस। मतलब फिर आप दिल नहीं करता आपका इन जालियों से बाहर देखते रहे, जैसे बाहर घूमने के लिए बाहर जाते हैं और लड़कियां घूमती हैं अपने घर परिवार, ऐसे ऐसे दिल नहीं करता आपका? जब आप इस जगह में आ जाते हो उसके बाद सारी ख्वाहिशें, सब दिल, हर चीज़ मर जाता है। मतलब आपका ये भी फीलिंग नहीं होती भाई कोई लड़का आपको यहाँ पर आके आने के बाद पसंद भी आया कोई, जिससे कि ऐसा दिल करे शादी कर ले, इससे प्यार कर ले? कभी जिंदा लाश देखी है कोई? वही समझना। मतलब दिल की कोई फीलिंग नहीं है आपके पास? नहीं देखो, एक तो वैसे अपने यहाँ इंसान अपने आप खुद मार लेता है, या कोई तो ऐसा इंसान दिखता हो, इतने ग्राहक आते हैं तो इनमें से भाई किसी के साथ ये ऐसा लगा हो कि शायद इससे शादी कर लो, इससे प्यार हो जाए? प्यार हो जाएगा तो क्या हुआ, कौन सा वो घर में ले जाएगा? रहना तो इधर ही है ना, तो प्यार करके क्या मतलब। ये भी बात सही है। वैसे किसी ने ऑफर किया आपको कभी? करते हैं ना टाइम पास के लिए। अच्छा, फिर नंबर ले जाते हैं फिर दिमाग ख़राब करने के लिए? नहीं, हर एक इंसान बुरा भी नहीं होता, कुछ लोग अच्छे भी मिलते हैं, बस नसीब की बात है, कभी अच्छे कभी बुरे। तो अगर मतलब आपको कोई और नौकरी देते तो वो नौकरी कर सकते हो आप? अभी नौकरियां कहाँ होंगी जी, ऐसी बदनाम गलियों में काम करके कौन नहीं काम देखो, करेगा? जैसे ये शहर छोड़ के यहाँ का किसी और शहर में जाकर नौकरी नहीं कर सकते क्या आप? वो बोलते हैं ना कि हमेशा जख्म भर जाता है पर दाग रह जाता है, कहीं भी चले जाऊँ ये दाग अभी सारी ज़िंदगी साथ रहेगा। अच्छा, तो आपके लिए सरकार भी कुछ करती है? करती है ना, क्या? तकलीफ देती है ना, रेड मारती है ना। नहीं, वैसे कोई सुविधा नहीं देती कि यहाँ पर आप भाई इतना काम करते, कोई दवाई की सुविधा या फिर हॉस्पिटल की सुविधा, या फिर रहने सहने के लिए आपके कोई जगह देते, कुछ ऐसी कोई सुविधा नहीं? पहले तो ये काम ही अनलीगल है जी, अभी अगर लीगल होगा, अभी जहाँ है भी, तो हमें तो ये सब चीज़ें दीवारों के अंदर रह के कुछ पता ही नहीं चलती, क्या गवर्नमेंट है, क्या सुविधा है, बस इतना पता है पैसे के बदले में देना है, बस कुछ नहीं, ये तो सुनने में आ गई वजह से आप कोठों पे काम करती है, तो उसमें कुछ गवर्नमेंट देती है दवाई वगैरह आपके लिए, चेकअप वगैरह करवाती है, एच आई वो वी वगैरह? चेकअप तो होते हैं, मेडिकल के चेकअप होते हैं। और वैसे बीमार हो जाओ जैसे बुखार वगैरह तो भी फ्री दवाई नहीं है कुछ? नहीं, अपने पैसों से ही लेते हैं हम लोग, कोई कुछ नहीं करता किसी के लिए। अच्छा जी।
और जो जैसे आप अब जैसे शराब वराब पी रहे, ये किसके पैसे की आती फिर? खुद के पैसे की। मतलब जो आप कमाते हो 100 उसके, शराब अपने पैसे की पीनी होती है, रोटी खाना इनका ही यहाँ का होता है, और पहनने के कपड़े कुछ वो देते हैं, कुछ हम अपनी मर्जी से पहनते हैं। वो अपनी बचत से। बस यही जिंदगी भाई। तो मान लो, देखो एक बात सुनो, जैसे आपकी जवानी तब ढल जाएगी आगे आगे जाके, तो जो आप बुढ़ापा जाता है, एक दो आंटी मैंने देखी थी सीढ़ियों में भी, तो उन आंटियों का क्या होता है फिर बाद में? उनको तो कोई पूछता ही नहीं। शायद आपको एक बात नहीं याद होगी, एक कहावत है हमारी इस लैंड में कि तवाइफ की लाइफ ना एक सूखे पत्ते के ऊपर लिखी होती है। क्या पता कब हवा का बुल्ला आए, पत्ते के साथ किस्मत पलट जाती है। मतलब पलटे ही कैसे? बूढ़ी, जब बूढ़ी हो जाएगी कोई और तो। जब पत्ते पे तवाइफ की लाइफ ही लिख दी है ऊपर वाले ने, वो कभी भी पलट सकती है। इस कोठे से हमारे अच्छे अच्छे घरों में भी लड़कियां गई हैं शादी करके, हो जाती है। आज अगर कुछ बुरे लोग हैं तो अच्छे भी लोग बहुत हैं। अच्छा, इंसानियत तो है। फिर वो बोलते हैं कि भी तो वाइफ कहीं रुक नहीं सकती, वो किसी का बसा भी नहीं सकती, बसा लेती हैं कि लड़कियां? अगर वो बाहर के आए मर्दों को संभाल सकती हैं तो घर बसाने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो औरतें है ना वो भी। है तो औरतें, मगर उनकी कहावत होती है कि भाई तो वाइफ किसी का घर नहीं बसा सकती। ये तो बोलने की बातें हैं जनाब। नहीं तो अगर तवाइफ किसी से दिल लगी करती है, इतनी गंदी करती है कि वो सिर्फ उसके नाम से रहेगी, इधर जाओ उधर। अच्छा जी। तो आप पूरी जिंदगी जब से काम करें अब तक का आपका क्या निचोड़ लगता है कि ये इसमें आना ठीक है या नहीं है किसी के लिए? देखो, इसमें कोई शौक से तो नहीं आएगा। अगर किसी की किस्मत फूटी होगी, मजबूरी होगी, तभी कोई आएगा। अच्छा। काफ़ी कमरे भरे पड़े हैं। किसी को सके भाई ने बेच दिया, किसी को माँ बाप ने बेच दिया, किसी को किसी मजबूरी में, किसी को बच्चे पालने। सबकी अपनी अपनी मजबूरी रहती है। अच्छा। शौक से कोई एक बंदे के साथ रोज़ सो सकता है, 2 के साथ सो सकता है, 15 बंदे के साथ सोना मजाक नहीं है। तो मतलब जैसे 10-15 ग्राहक आते हैं, वो आपके साथ जो भी करते हैं, मतलब उससे आपका पेन कुछ दर्द वर्द भी होता है इन चीज़ों से? नहीं, हम लोग अभी पत्थर बन चुके हैं। ये शुरुआत की बात शरीर है। में कोई दर्द नहीं होता उन चीज़ों से? और ना ही कोई फीलिंग होती कि भाई कुछ हुआ है, जैसे मर्द अपनी संतुष्टि पूरी करता है? शरीर को दर्द होता है ना तभी महसूस होता है, अगर आत्मा को हो। जब आत्मा ही मर चुकी है तो दर्द महसूस नहीं होता। मतलब आप तो बस ऐसे ही लेट जाते हो कि भाई अपना काम करो निकलो। हम्म। चलो ठीक है। देखो मेरी बात का किसी का बुरा लग गया हो तो सॉरी उसके लिए। अरे आपने तो सवाल ही पूछे हैं, लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल के नहीं, जाते देखो मैं तो बस ये पब्लिक को आपका दर्द दिखाना चाहता था और कुछ नहीं। मकसद था मेरा कि बता कि आपको सब गंदी नज़र से देखते हैं, तो आपका कोई दर्द भी तो समझे ना कि अंदर से दर्द कितना आपके पास भी, आपकी भी कोई ज़िंदगी, आपके भी कुछ सपने होते होंगे। सपने तो आपने भी देखे होंगे कभी तो ज़िंदगी में, कुछ तो देखे होंगे, अपना घर बसाने के, गाड़ी घोड़े के, मकान के, कुछ तो देखे होंगे आपने कभी। अब ना पूरे हो तो वो अलग बात है। सपने देखते हैं ना, सोते वक्त रोज़ सपने देखते हैं, उठते सपने बाहर जाते हैं। तो देखिए अब मैं आपकी कुछ हेल्प तो कर, पैसे वैसे की तो कर सकता हूँ, 1000-2000 रुपये, और हमारी भी और इतनी औकात नहीं है जी। नहीं कोई बात नहीं, तुम अपना घर देखो। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद मैडम।